विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है, यह बात सत्य है। यदि आप में श्रद्धा भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है, किसी के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो आप सुख को नहीं प्राप्त सकते। कोई कोई आलम्बन अवश्य चाहिए, कोई न कोई शक्ति ऐसी अवश्य है जो हमारी रक्षा कर रही है, सभी मुसीबतों से बचा रही है, तो हम आराम से रह सकते हैं। लेकिन हमेशा खटका रहेगा यदि हम स्वयं ही सब कार्य करते हुए स्वयं को मानते हैं। केवल भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है, उसके द्वारा वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, विभिन्न कर्मों को करते हुए भी। 7वां श्लोक है, योग युक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नभि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, अर्थात जो परमात्मा को मन में बैठाकर आत्मा में विराजमान करके कर्म करता है, वह विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। मन को भी वश में रख पाता है भक्ति के द्वारा और इंद्रियों को भी वश में कर लेता है। वह सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। जो भक्ति भाव में रहते हैं वह सभी के प्रिय हो जाते हैं और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं और वह सभी से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अपने कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, अर्थात भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। 8वां और 9वां श्लोक, नैव गिश्चन्त मोरोति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन्तो न गच्छन्त शस्व न पश्वसन। 8वां श्लोक है ये। 9वां श्लोक है, प्रलयविश्यमदिविश्यन्त्रप्पि इंद्रियाणि निद्राश्रुतु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात दिव्य भावामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है, वह इन सबसे पृथक है। यह दृष्टा होने का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान बुद्ध भी जीवन भर इसी की साधना करते थे। यही विपश्यना है, अपने सांसों पे ध्यान देना, प्रत्येक कर्म पर ध्यान देना, उसे दृष्टा भाव से देखना, एक दर्शक के भांति देना, एक एग्जीक्यूटिव के भाव से अपने शरीर को देखना, एक मालिक के भाव से शरीर को देखना कि ये सेवक क्या क्या कर रहा है। दिव्य भावामृत युक्त जो देखते सुनते